नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 27 अगस्त 2025 की सुबह जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर नया टैरिफ लागू किया, एक बार लोगों को लगा होगा कि भारत संभल नहीं पाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होने वाला होता तो मोदी सरकार इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है कि वो ट्रंप से किसी तरह का समझौता नहीं करती। मोदी सरकार को पता है कि उसे क्या करना है और इसलिए उसने देश हित में कुछ कड़े फैसले लिए और ट्रंप के आगे नहीं झुके। दूसरी बात कि चीन की वजह से आज फिर से टैरिफ किंग चर्चा में है। जी हाँ, वही डोनाल्ड ट्रंप। इस बार ट्रंप ने धमकी दी है कि वो चीन पर 200% तक टैरिफ लगा सकते हैं। ये सच में करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि दुनिया अब मानने लगी है कि ट्रंप की बातों का कोई एतबार नहीं है। ट्रंप की पहचान ही ऐसी है कि लोग उन्हें मजाक में शांति का दूत कहते हैं, लेकिन असलियत यह है कि उनके टैरिफ वाले फैसलों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाई हुई है। कभी रूस को निशाने पर लिया, कभी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की और अब बारी चीन की है। भारत पर पहले भी ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही हमने पहले भी कहा कि भारत आसानी से झुकने वाला देश नहीं रहा, वही चीन को तो ट्रंप कई बार चेतावनी दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा, अगर हालात बिगड़े तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो भारत का हम तो अब देख ही रहे हैं और ट्रंप को भी देखेंगे कि किस तरह से भारत अपने दम पर तन कर खड़ा रहेगा। लेकिन आज अगर बात ट्रंप और चीन के 200% टैरिफ को लेकर करें तो ट्रंप का चीन से गुस्सा नया नहीं है। उनका आरोप है कि चीन अमेरिका में ड्रग्स भेजता है और इसी वजह से उन्होंने कई बड़े और कड़े टैरिफ लगाए। लेकिन चीन भी कहां पीछे हटने वाला था। जब जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, चीन ने भी पलटवार किया। हालात ये हो गए कि दोनों देशों के बीच ये मामला टैरिफ बनाम टैरिफ की लड़ाई जैसा ही दिखने लगा। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच मौजूद छोटा सा बॉर्डर साउथ कोरिया की चिंता बढ़ा देता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को रूस और चीन का समर्थन हासिल है और वो पहले से परमाणु हथियारों से लैस है। यही वजह कि अमेरिका और उसके सहयोगी लगातार सतर्क रहते हैं। किम जोंग उन कभी मिसाइल टेस्ट कर देते हैं, कभी सीधी धमकी, और जापान और साउथ कोरिया फौरन अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांगते हैं। ट्रंप बार बार दावा करते रहे कि उनके कार्यकाल में नॉर्थ कोरिया शांत था, जबकि सच्चाई ये है कि उसी दौरान मिसाइल टेस्ट और धमकियां जारी रही। उनके समर्थक इसे मान भी लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप पहले किम जोंग उन से मिले थे, मगर इस बार उन्होंने पूरे साल नॉर्थ कोरिया का नाम तक नहीं लिया। शायद उन्हें डर है कि रूस और चीन मिलकर किम जोंग उन को भड़का सकते हैं। हाल ही में ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन और शी जिनपिंग न्यूक्लियर हथियार खत्म करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि इतने सालों की मेहनत से हासिल न्यूक्लियर ताकत जो है वो कोई एक बयान सुनकर छोड़ने वाला नहीं है। यही वजह है कि लोग उनके इस बयान पर हंस पड़े और इसे हकीकत से कोसों दूर मानने लगे। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की असली ताकत हमेशा से रही है टैरिफ। उन्होंने फिर से वही पत्ता खेला। उनका कहना है कि उनके पास ऐसा हथियार है कि अगर वो इस्तेमाल करें तो चीन की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं, यानी उसे नष्ट कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये उनका कौन सा कार्ड है और इस कार्ड में ऐसे क्या राज है। दरअसल असली खेल है रेयर अर्थ मेटल्स का। ये 17 तरह के खास एलिमेंट्स होते हैं जिनमें बने मैग्नेट्स का इस्तेमाल आधुनिक तकनीक और रक्षा उपकरणों में जरूरी होता है, चाहे फिर वो फाइटर जेट हो, पनडुब्बियां हो, मिसाइलें हो या फिर इलेक्ट्रिक कारें। टरबाइन, मोबाइल और लैपटॉप सबके लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स बेहद अहम है। और यहाँ आती है चीन की बढ़त। दुनिया के करीब 60% रेयर अर्थ रिजर्व पर चीन का कब्जा है और उत्पादन में उसका हिस्सा 90% से भी ज्यादा है। मतलब ये कि अगर चीन ने इनकी सप्लाई रोक दी तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया की रक्षा और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि जब पिछली बार अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाया था तो चीन ने पलटवार में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी थी। उस एक कदम से ही अमेरिका के भीतर बेचैनी बढ़ गई थी। अमेरिका और चीन की खींचतान अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रह गई है।
असर इतना गहरा है कि इसका सीधा झटका अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को भी झेलना पड़ा। सोचिए, अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 को बनाने में ही 23 किलो से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं। उनके युद्धपोत DDG-551 के लिए 2300 किलो और वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियों के लिए करीब 4100 किलो रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए। यानी अगर चीन सप्लाई रोक दे तो अमेरिका की रक्षा की ताकत की जो रीढ़ है वो टूट सकती है। इसी डर की वजह से ट्रंप अब चीन को 200% टैरिफ लगाने की धमकी देकर दबाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस खेल में जीतना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। पिछली बार जब अमेरिका चीन के बीच टैरिफ वॉर छिड़ा तो चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई रोक दी थी। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी डिफेंस सेक्टर में हड़कंप मच गया और ट्रंप को मजबूरी में अपने टैरिफ घटाने पड़े। शुरू में ये 150% तक था, लेकिन चीन की चाल के बाद इसे घटाकर 30% करना पड़ा। इसका मतलब साफ था, अमेरिका को झुकना पड़ा। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चीन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आदत रही है कि वो हार मानने की बजाय और बड़े दावे कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी और पत्ते बचे हैं जिनसे चीन की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रखा जा सकता है। उनका इशारा अमेरिकी कंपनियों की ताकत की तरफ था। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अगर वो चाहें तो बोइंग के जहाजों और पुर्जों का एक्सपोर्ट रोक सकते हैं, जिससे चीन की एविएशन इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। साथ ही उन्होंने एक नई चाल चली। अमेरिकी सरकार ने बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी लेनी शुरू कर दी। उदाहरण के लिए हाल ही में इंटेल में 10% हिस्सेदारी खरीदी गई। ट्रंप चाहते हैं कि यही मॉडल बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी दिग्गज कंपनियों पर भी लागू हो। यानी अमेरिका अब कंपनियों के जरिए सौदेबाजी करेगा। लेकिन ये कदम उतना आसान नहीं था। इंटेल में सरकार की हिस्सेदारी की खबर आते ही उसके शेयर गिर गए। वजह थी कि इंटेल की ज्यादातर कमाई विदेशों से होती है और दूसरे देशों को डर है कि अमेरिकी सरकार हर फैसले में दखल देगी। यही समस्या हुई की है जैसी चीनी कंपनियों के साथ भी हुई थी। इसलिए ट्रंप का ये ट्रंप कार्ड भी जोखिम से भरा हुआ है। इस बीच ट्रंप ने एक और बयान देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका 6 लाख चीनी छात्रों को वीजा देगा, जबकि कुछ वक्त पहले तक वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोलते रहे थे। इस बयान पर अमेरिकी जनता भड़क गई। लोगों का तर्क था कि यही छात्र टेक्नोलॉजी सीख कर वापस चीन लौटते हैं और वहां अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इंडियन छात्रों की तरह वो स्थायी रूप से अमेरिका में बसते नहीं हैं। इस पूरी स्थिति में एक और अहम फैक्टर है SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन। ट्रंप को डर है कि अगर भारत, रूस और चीन इस एक मंच पर मिलकर कोई रणनीति बना लेते हैं तो अमेरिका की पकड़ ढीली हो जाएगी। खबरें तो यहां तक आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन मोदी ने कॉल नहीं उठाया। मोदी का संदेश साफ था, भारत आत्मनिर्भर बनेगा और अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है। अगर SCO में भारत, चीन और रूस की एकजुटता मजबूत होती है तो अमेरिका की मुश्किलें कई गुना बढ़ेंगी। यही वजह है कि SCO की बैठक से ठीक पहले ट्रंप ने चीन को 200% टैरिफ की धमकी दी। इस बैठक में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ बैठने वाले हैं, एक मंच पर आने वाले हैं और ये त्रिमूर्ति अमेरिका पर भारी पड़ने वाली है, जिसे त्रिकोण भी कहा जाता है। ट्रंप को डर है कि यही त्रिकोण अमेरिका के खिलाफ ठोस फैसले ना ले ले। ट्रंप शुरू से ही ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर शक जताते रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ये देश डॉलर का विकल्प बनाने की कोशिश करते हैं तो वो 500% तक टैरिफ लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। धमकाना और दबाव बनाना उनकी राजनीति की पहचान है। इस बीच जब ट्रंप ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जाए म्यूंग से मुलाकात की तो पूरी दुनिया की नजर उस बैठक पर थी। बातचीत के बीच ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ की धमकी देकर साफ कर दिया कि टैरिफ ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। आज हालात ये है कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था दोनों पर टैरिफ की तलवार लटक रही है। ट्रंप का हर कदम सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीति और कूटनीति से जुड़ा है। लेकिन भारत आत्मविश्वास के साथ कह पा रहा है कि
कि उसका भविष्य सिर्फ अमेरिकी बाजार पर नहीं बल्कि अपनी जनता की ताकत और अपने सुधारों पर टिका है और हमारे देश में जो खपत है उस पर टिका है। आने वाले दिनों में ये टैरिफ वॉर कहां जाकर रुकेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इसकी तपिश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था महसूस करेगी। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।